सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे स्टार प्लस के पेज पे, आई थिंक सो, जो मैंने पढ़े थे, जिन्होंने लिखा था ये क्या है, क्यों डाल रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, एंड फाना ढिमकाना। मैंने उस वक्त काम नहीं किया था, मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं इंडिया में नहीं थी, आई वॉज इन कतार दैट टाइम। और वहाँ से मैंने ऑडिशन भेजा था एंड आई वॉज लाइक ट्राइंग माई लक कि देखती हूँ कि क्या होता है। जो पहला ऑडिशन था वो इसके लिए ही था और मुझे जब आया सामने से कि यू शॉर्ट लिस्टेड, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। Okay, so hi guys, welcome to India Forums. Firstly, congratulations on Chashni. थैंक यू सो मच। Talking about the show, जब से promos रिलीज हुए हैं काफ़ी सारे of course mixed reactions तो है ही, लेकिन काफ़ी एक सस्पेंस है कि ये exactly जो ये सांस बन रही है छोटी बहन, वो होता कैसे है। तो please tell us more about the show and your characters in the show, and if you all can give us a little hint into how does the whole सांस thing happen. ऑफ कोर्स इट्स अबाउट टू सिस्टर्स जो बहुत प्यार करती है एक दूसरे से, बचपन से एक दूसरे के ऊपर जान देने को रेडी हैं, बिकॉज उनकी माँ बाप नहीं है, तो हमेशा एक दूसरे का सहारा बनी है, माँ बाप बनी है एक दूसरे के लिए, हमेशा एक दूसरे को प्यार किया है। और दोनों के कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग हेडेड, जो करना है वो करना है, एंड आई एम लाइक अ फैमिली ओरिएंटेड केयरिंग पर्सन, जिसको अगर तू ये चाहती है तुझे ये करना है तो ठीक है कर ले। सो एक होता है ना एक शरीफ, हमेशा जो छोटी बहनें होती है वो थोड़ी बदमाश होती हैं। आई एम अ छोटी बहन इन रियल लाइफ, तो आई नो। सो ऐसा कैरेक्टर है चांदनी का। आई टॉक अबाउट द चांदनी कैरेक्टर। शी इज़ इंडिपेंडेंट लेडी एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। उसको लाइफ में एक ही चीज़ करनी है, एंड दैट इज़ फायर फाइटर बनना है, बिकॉज ऑफ अ फादर। उसके अपने पापा भी फायर फाइटर थे, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस उसके पापा को निकाल दिया गया नौकरी से, और कुछ चीज़ें हुई। तो चांदनी ने बचपन में सोच लिया था कि मुझे फायर फाइटर बन के मेरे पापा को इंसाफ दिलाना है, एंड दिस इज़ वाई शी इज़ बिहाइंड इट, कि मुझे सिर्फ फायर फाइटर बनना है और कुछ नहीं करना है। एंड वन फाइन डे शी इज़ अ फायर फाइटर एंड वो अपने पापा को इंसाफ ज़रूर दिलाएगी, और दिला पाएगी या नहीं वो आप देखेंगे। Okay, Shrishti, tell us about your character. रोशनी इज़ वेरी स्वीट, वेरी शी इज़ ऑल्सो वेरी फैमिली ओरिएंटेड गर्ल। अपनी दी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी दी के लिए कुछ भी कर सकती है, उसके लिए उसकी दी से ऊपर और कुछ है ही नहीं। उसकी दी ने उसको बचपन से इतना गार्ड किया है, इतना प्यार दिया है, तो बहुत ही प्यारी स्वीट लड़की है। लेकिन रोशनी की एक बात है कि वो उसको जो भी उसके दिल में होता है, दिमाग में होता है, वो बोल देती है, वो रिएक्ट कर देती है और हमेशा सही चीज़ के लिए वो खड़ी रहती है और अपने स्टैंड पे रहती है, वो कभी भी उस चीज़ से नहीं हिलती। तो शायद इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से, क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, इन्हीं कुछ वजह से इन दोनों बहनों का रिश्ता धीरे धीरे करके एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट से गुजरेगा और दोनों का एक कह सकते रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। बट वो जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, आपको देखना है, और ऐसा क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगे। Okay, Shrishti, if I'm not wrong, ये आपका पहला शो है, जी। it's your first break. तो ये बताइए कि how are you enjoying all of this, सेट पर आना किस तरीके से गया, और who helped you the most, कैसे आप cope up कर रही हैं, and how have you left behind that life of yours, and how are you adjusting to the television world, because TV, I'm sure it requires a lot of time and it requires a lot of efforts. तो उसके बारे में बताइए। बहुत ही अलग जगह है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मैं पहले केबिन क्रू थी और वहाँ पे जो लाइफ थी वो बहुत अलग थी, और यहाँ पे जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। और मुझे यहाँ आके पता चला कि एक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, 12 घंटे, कभी कभी उससे ज़्यादा हर दिन काम करते हैं, और इतना एफर्ट लगता है आपको अपनी लाइंस डिलीवर करने, अपने सीन्स, हर चीज़ आपको ऑन द मतलब एकदम परफेक्ट करनी है। और बहुत टफ जॉब है, इजी नहीं है ये मुझे यहाँ पे आके समझ में आया। टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट सीन, तो आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू गेट इन टू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर, बट उस टाइम पे पहला सीन था ना, यू वेरी नर्वस कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे ऐसा था कि ठीक है, देखते कैसा होगा, मैं मतलब ट्राई करूँगी कि एकदम बेस्ट जाए। लेकिन रोशनी पहली बार मैंने उस दिन फील किया, और सबसे ज़्यादा मुझे डायरेक्टर सर ने हेल्प की, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। मेरे लिए बहुत न्यू थी ये चीज़ें, कि स्पेशली टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि एज एन एक्टर आप अपनी इमोशंस को पकड़ सकते हो, अपनी
अपने ऊपर काम कर सकते हो, बट कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कहाँ देखना है, लाइट्स एंड कैम जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो ये सब मैंने वहाँ पे पहली बार सेट पे फेस किया, और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था इन चीज़ों में स्पेशली। और डायरेक्टर ने सर ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, और आई होप कि लोग पसंद कर रहे हैं, और आई होप कि आगे भी वो पसंद करेंगे जिन ट्विस्ट एंड टर्न से शो गुजरेगा और Right. रोशनी की जर्नी। ओके आप लोग ऑन स्क्रीन दोनों भी सिस्टर्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन क्या किसी ने ये नोटिस किया या आपको आप दोनों को बोला है कि आप लोग एक्चुअली काफ़ी आइडेंटिकल दिखते हैं? No. Do we? आई थिंक सो। हाँ, एक पिक्चर है हमारी, उसको देखकर बोला था, मुझे याद नहीं किसने बोला था, बट सम फ्रेंड ऑफ माइन आई थिंक। Which picture? That promotion wala? That photo shoot? हाँ, फोटोशूट जो हुआ था। Okay. ओके अमन, आपसे मैं जानना चाहूँगी आप कितना रेजोनेट करती हैं अपने किरदार से, क्योंकि आपने कहा कि इन रियल लाइफ आप छोटी बहन है, तो यू आर द स्पॉइल्ड वन, यहाँ पर एक बड़ी बहन, और ऑफ कोर्स प्रोमोज के बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है आपका किरदार। आप अपने इस किरदार से रियल लाइफ में कितना ज़्यादा रेजोनेट करते हैं? Definitely it's like 90% अमनदीप इज़ देयर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी बहन हूँ तो हमेशा मैं सीरियस रहूँगी इस शो में, बिकॉज एज आई सेड कि एक कैरेक्टर को बनाने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट या डायलॉग्स नहीं लगते हैं, एक एक्टर का अपना इनपुट देना बहुत ज़रूरी होता है, अपना अमनदीप उसमें डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स जस्ट अ कैरेक्टर विच क्रिएटर्स मेड। ओके, सो उस कैरेक्टर को जान देने के लिए, उसको ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपको अपना इनपुट डालना पड़ता है। तो डेफिनेटली मैं अपना 100% तो नहीं बोलूँगी, बट 50% आई एम पुटिंग कि एक वो मस्ती भी आए, चांदनी बोरिंग वाली बड़ी बहन ना लगे कि यार कैसी बोरिंग है ये, तो वो मस्ती ज़रूर डालती हूँ मैं अपने तरफ से। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एक अलग कैरेक्टर प्ले करूँ इसमें, क्योंकि एक नॉर्मल लड़की, शरीफ लड़की, घर की बहू, केयरिंग कैरेक्टर्स मैं पहले भी प्ले कर चुकी हूँ, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग कि इस बार थोड़ा सा ऑडियंस को अलग देखने को मिले, अदरवाइज ऑडियंस विल ऑल्सो से कि हर शो में एक जैसे कैरेक्टर है। सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। मेरे को ऑडियंस को ऑफकोर्स एंटरटेन करना है विद डिफरेंट शेड्स ऑफ अमनदीप ऑल्सो। ओके सृष्टि, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। एक बहुत ही फन एनेक्डोट बोला आपने अभी एक पिछले इंटरव्यू में कि यू वर फाइनलाइज्ड फॉर मेहंदी रचने वाली, बट यू कुड नॉट डू इट। कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट? या, कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट एंड व्हाई एग्जैक्टली कुड यू नॉट मेक इट टू दैट? एंड नाउ दैट यू वर्किंग विद साई अगेन, मैंने उस वक्त काम नहीं किया था, मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं इंडिया में नहीं थी, आई वॉज इन कतार दैट टाइम, और वहाँ से मैंने ऑडिशन भेजा था, एंड आई वाज लाइक ट्राइंग माय लक कि देखती हूँ कि क्या होता है, और वहाँ से कोशिश की, और जो पहला ऑडिशन था वो इसके लिए ही था, और मुझे जब आया सामने से कि यू शॉर्ट लिस्टेड, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। आई वाज लाइक पहला ऑडिशन है एंड आई एम शॉर्ट लिस्टेड। उसके पहले मैंने प्रिपरेशंस की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस वक्त लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था और आना मेरे लिए मुश्किल था, अदरवाइज़ मैं ज़रूर आती और ज़रूर इट वाज लाइक बिग थिंग फॉर मी, बट लेकिन नहीं आ पाई उस वक्त, तो मुझे नहीं पता था कि वो घूम के मैं वहीं आऊँगी, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम रियली हैप्पी हियर। Right. Okay. So the storyline of the show is very unconventional, and of course, when you do something that is unconventional, एक आपको एक section होता है जो आपको पसंद करता है, आपकी तारीफ करता है, and they are with you. But एक section ऐसा भी होता है who have their own thoughts and their opinions. आप दोनों को ऐसे कोई opinions और ऐसे कोई comments face करने को मिले हैं? अगर आप मिले हैं तो आप किस तरीके से इसे tackle? ऑफकोर्स जब हमारा फर्स्ट प्रोमो आया था तो बहुत सारे लोगों को, आई एम नॉट सेइंग 1 or 2 or 5 or 10, बहुत सारे कमेंट्स आए थे स्टार प्लस के पेज पे, आई थिंक सो, जो मैंने पढ़े थे, जिन्होंने लिखा था ये क्या है, क्यों डाल रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, एंड फाना ढिमकाना। बट आई थिंक सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज एज ए ह्यूमन वी हैव दैट राइट टू पुट आवर थाट्स, और हम लोग उनको एंटरटेन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते पसंद करने के लिए। तो अगर हम एंटरटेन कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, दैट्स देयर थॉट, दैट्स देयर माइंड। सो आई एम नॉट सेइंग कि उनके एक बोलने से मेरे को लगेगा कि ये अच्छा नहीं है। तो
तो मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और इसे पता है ये क्या कर रही है, प्रोड्यूसर्स को पता है कि हम क्या स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो अगर जिनमें से 4 लोगों को पसंद नहीं आ रहा है दैट्स ओके, सबको पसंद आना ज़रूरी नहीं है। बट अगर प्रोमो से सबको लग सकता है क्योंकि इट वाज लाइक अ बिग थिंग, बट अगर आप एपिसोड्स देखेंगे ना देन यू विल बी वेरी मच कन्विंस कि it's a fair deal. If she's becoming my sas also, na, it's a fair deal. It's fine with her because she is right on her space and I am right on my way. So for that, please watch our show. It's a beautifully written story. आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा. There is love story, there is love triangle, there is a father-daughter story, there is a sister story. Then eventually, sas bahu story. So there's a lot to see in this show. राइट सृष्टि, आपका क्या रिएक्शन रहा? बिकॉज आप तो आई एम श्योर यू आर न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रोलिंग ऑल्सो, तो जब ट्रोल्स और कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स पढ़े तो डिड इट इम्पैक्ट यू? और हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? इतना इम्पैक्ट नहीं किया मुझे क्योंकि इट्स जस्ट अ प्रोमो, अभी पिक्चर बाकी है। और जब आप शो देखोगे, एपिसोड्स देखोगे, उनकी जर्नी देखोगे, तभी तो आप उनको समझ पाओगे। प्रोमो भी लोगों को अच्छा लगा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और उनको भी लगा कि कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, जो आई कैचिंग भी लगा उनको। तो जब जर्नी देखेंगे तब उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, लास्टली पार्टिंग लाइंस अगर ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? We would just say that please keep watching our show and जैसे कि आप बहुत सारा प्यार देते आए हैं आज तक हमको, हमें और प्यार दीजिए, हम 2 बहनों को। We are sucker for love और प्लीज़ हमारा शो देखना मत भूलिएगा, हर रोज़ स्टार प्लस पे चाशनी रात 11 बजे।